जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, पिछली बार हमने चर्चा की थी विवाह से संबंधित कि एक बच्ची का विवाह होता है तो माँ को या फिर घर वालों को बच्ची को क्या शिक्षा दे करके भेजना चाहिए, उसी पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। बाकी चर्चा जो थी वो वैवाहिक जीवन से संबंधित थी, वैवाहिक संस्कार से संबंधित थी कि वैवाहिक संस्कार जो है वो किस तरह से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में निभाए जाते हैं। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं कि एक बेटी जब अपने पिता के घर से, अपनी माता के घर से विदा होती है तो माता को बेटी को क्या शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि उसका जीवन सफल हो, उसका परिवार सुखी रहे, वो भी सुखी रहे और एक आदर्श पत्नी बनकर के वो अपना जीवन व्यतीत करे। मित्रों, ये एक विडंबना है, ये कर्म की गति है कि एक बच्ची जिस घर में पलती है, पढ़ती है, बड़ी होती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बेटी चाहे इकलौती हो या दो तीन बेटियों के बीच की बेटी हो, उसे अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। अपने माता पिता के घर को छोड़ करके अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। लेकिन उस समय जो माता पिता का कर्तव्य होता है, जो उसे शिक्षा देनी चाहिए, जो उसे सीख देनी चाहिए, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक युवती का विवाह होता है और उस विवाह के समय ही देव योग से या कुयोग से उस बच्ची की माता का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है और वो अस्पताल में भर्ती होती है। लेकिन क्योंकि विवाह कार्य निश्चित था, उसी दिन विवाह दिवस था, तो विवाह करना भी आवश्यक था। बारात आ चुकी थी, तो विवाह कार्य संपन्न हुआ। बेटी के विदाई का समय आया, विवाह स्थल से, अपने घर से बेटी विदा होकर अपनी मां के पास अस्पताल में गई और मां के गले लग करके कहने लगी कि मां, मैं विदा चाहती हूं। तो मित्रों, मां ने उसे अपने पास बैठाया और कहने लगी कि हे बेटा, हे पुत्री, आज से तेरा घर तेरा ससुराल है। तेरा पति ही तेरा सब कुछ है, उसका घर ही तेरा घर है। आज तक हम तेरे माता पिता थे, लेकिन आज से तेरे सास ससुर तेरे माता पिता हैं। उन्हें उसी तरह सम्मान देना जिस तरह से तूने हम तक सम्मान दिया था। तुम्हारे देवर जेठ तेरे भाई बंधु हैं, तेरी देरानी जिठानी है, तेरी बहन है, उन्हें उसी हिसाब से, उसी तरह से सम्मान देना। इन सभी को अपना समझ करके संभालना, उनका आदर करना, उनकी सेवा करना। बेटी, माता पिता का घर तो एक तरह से बेटी के लिए
छात्रावास होता है, पाठशाला होती है, तालीम घर होता है जहां बेटी आती है, बचपन में आती है और बड़ी होने तक पूर्ण शिक्षा लेकर के, पूर्ण संस्कार लेकर के, सारे घर गृहस्थी के तरीके समझ करके और इस छात्रावास को छोड़ करके, इस हॉस्टल को छोड़ करके, इस तालीम घर को छोड़ करके, इस आश्रम को छोड़ करके अपने असली घर में जाती है। तो बेटा तुम्हारा जो है वो असली घर तुम्हारा ससुराल ही है। बेटा कभी तुम्हें हमारी याद आए तो आना जरूर मिलने, लेकिन अपने पति से या अपने सास ससुर से जिद करके न आना, उनकी आज्ञा से ही, उनकी इच्छा से ही हमारे यहाँ आना। अब हमारे पास आकर के हमारी जिम्मेदारी संभालना अब तुम्हारा काम नहीं है, हमारी सेवा शुश्रूषा भी करना तुम्हारा कार्य नहीं है। अब तो तुम्हारे पति ही और उसका परिवार ही सब कुछ है। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उस घर के लिए है, उस घर के सास ससुर जो हैं, जो माता पिता तुम्हारे हैं, उनकी सेवा करना उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम पर जो है वो समाप्त हो चुकी है। बेटी कभी अगर एक साथ मैं और तुम्हारी सास दोनों बीमार हो जाएं तो बेटा अपनी सास की सेवा छोड़ करके मेरी सेवा करने मत आना। पहले अपनी सास की सेवा करना, उसके पश्चात मुझसे मिलने आना, लेकिन वो भी उनकी आज्ञा लेकर के आना, बिना आज्ञा के नहीं, उनकी रजाबंदी के नहीं। उन्हें अकेला छोड़ करके कभी भी जिद करके माँ से मिलने के लिए मत आना। बेटी अपने सदकर्मों से उस घर को स्वर्ग बनाना, ऐसा स्वर्ग बनाना, ऐसा घर बनाना कि जहां सब लोग राजी खुशी रहें, सब लोग प्रसन्न रहें। एक क्षण के लिए भी कभी अपने पति से, अपने सास ससुर से झगड़ा मत करना, उनसे जिद मत करना। बेटी ये घर तेरा घर है, लेकिन कुछ क्षण के लिए ही ये घर तेरा घर है, ताकि तेरा जीवन उसी घर में गुजरना है, वही तुझे अपना जिंदगी बनानी है। वो घर ही तेरा असली घर है। बेटी तेरी माँ जितनी कोमल है, मैं जितनी तेरे लिए कोमल थी, ममता भरी थी, जितना तुझे प्रेम करती थी, मैं उतना कठोर भी हूं। तेरे सुख के खातिर, तुझे शिक्षा देने के खातिर, तेरा घर सुखी रहे, तेरे बच्चे सुखी रहे, उसके लिए मैं बहुत कठोर हूं। तू कभी भी अपने पति की आज्ञा के बिना इस घर पे आने की आशा मत करना। उनसे रूठ करके या झगड़ा करके कभी हमारे घर पे मत आना। यदि तू ऐसा करके यहाँ आएगी तो यहाँ तुझे कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। तुझे उसी क्षण लौट करके उसी घर में जाना होगा। इसलिए बेटा उस घर को ही अपना घर समझना और समझौता करके अपने संस्कारों से, मेरे दिए हुए संस्कारों से, शिक्षा से उस घर में अपना वो स्थान बनाना कि सब तुझे प्यार करें, सब तुझे प्रेम करें।
सब तुझे अपनी पुत्री समझे, तेरा पति तेरे बिना एक क्षण भी न रह सके, इतना प्रेम देना उसे। मेरी यही शिक्षा है बेटा। तू आर्य नारी है, तू सनातन धर्म की नारी है, सनातनी नारी है। जिस सनातन धर्म की नारी ने राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, महावीर को जन्म दिया, वीर शिवाजी को जन्म दिया, तो सनातन धर्म की, आर्य धर्म की तुम नारी हो। तुम्हें दृढ़ रह करके उस घर के सभी लोगों को अपनाना है। और यदि तुम्हारे कर्मों से, कार्य से कभी घर में कोई क्लेश हो जाए तो उसे वहीं निमट लेना, अपनी समझदारी से निमट लेना। लेकिन एक मेरी प्रार्थना और है बेटा कि तुम कभी भी किसी प्रेम के आवेग में बह करके अहंकार भर करके आवेग से उस घर को छोड़कर के मेरे घर में मत आना। मैं फिर कह रही हूं, इस घर में ऐसे समय में तुझे कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। प्रेम से आओ, रहो, 1-2 दिन रहो और पुनः आ जा करके अपना घर संभालो। दूसरा बेटा, कभी भी ऐसा कार्य न करना जिस कार्य से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, हमें शर्मिंदा होना पड़े और मेरे संस्कारों का मेरा स्वप्न टूट जाए। मैं जो तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ वो स्वप्न मेरा टूट जाए। ऐसा कार्य कोई मत करना। अपने पति को देवता मानना। घर ऐसा बनाना बेटी कि जिस घर में देवता भी आने को तरसे और आ जाएं तो उनको जानने का मन ना करें। ऐसा खाना बनाना कि देवता भी तुम्हारे बनाए हुए खाने के लिए तरसे, बार बार आवें और तुम्हारे घर में ही आकर के वो देवता वास करें, भोजन करें। और ये सब जब होगा जब तुम अपने पति को देवता मानोगी, पति को सब कुछ मानोगी। बेटा, पुरुष जो है मान और क्रोध के परमाणु के ज्यादा होने की वजह से पुरुष जन्म होता है। पुरुष में क्रोध होता है, मान होता है। इन सब के जब अधिक परमाणु होते हैं तब मनुष्य जन्म होता है। और मोह और कपट के परमाणु ज्यादा होने की वजह से स्त्री का जन्म होता है। तो अपने पति के यदि कभी क्रोध आ जाए, उनके मान को कभी ठेस लगे, तो तुम अपनी ममता रूपी जल से उस क्रोध को शांत कर देना। उसको, अपने पति को अपनी ममता रूपी जल से नहला देना। प्रेम की लोरी गाना सुना करके उन्हें शांत कर देना, उन्हें सुला देना। अपने मन वचन काया से कुटुंब का कल्याण करते रहना। जीवन में पति और धर्म को हमेशा आगे रखना। जिंदगी में कभी कोई ऐसा कार्य न करना जिससे तुम्हारे, ऐसा कोई निर्णय न लेना जिससे कि तुम्हें या तुम्हारे परिवार पर किसी प्रकार के छींटे उड़े और उसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़े। बेटी, मेरी आंखें तेरे दुख के आंसू नहीं देखना चाहती। मैं हमेशा तुम्हें प्रसन्न देखना चाहती हूँ। तुम्हारे मुख पर हमेशा मुस्कान देखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ
कि तुम कुटुंब को लेकर के विश्व कुटुंब के लिए उछलते करुणा के सागर में लहराती रहो, करुणा की बरसात करती रहो। मान और क्रोध के परमाणु ज्यादा होने से मैंने बताया पहले, अपने पति को उसे अपने प्रेम से, अपनी ममता से शांत रखना। बेटा, स्त्री वो होती है, पत्नी वो होती है जिसने बड़े बड़े लुटेरों और व्यसनी पतियों को भी राह पर ले आती है। स्त्री का प्रेम, स्त्री की ममता, स्त्री का कार्य ऐसा होता है कि जिससे गलत राह पर चलते हुए पति भी या परिवार के सदस्य भी राह पर आ जाते हैं। तो बेटा, मेरी अंत में तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम आर्य संस्कारों से, आर्य सनातन शक्ति से भरपूर हो। इसका सदुपयोग करना, इसका दुरुपयोग कभी भी मत करना, और कभी भी मुझे दुख देने वाला कार्य मत करना। मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। तो मित्रों, उस ममतामयी माँ का आशीर्वाद सुन करके, उसके वचन सुन करके, उसकी बातें सुन करके एक बेटी का पति भी गदगद हो गया। उस माँ के प्रति, उस सास के प्रति उसका भी मस्तक नतमस्तक हो गया, और वे दोनों उठ करके अपनी माँ के, सास के चरण छू करके उनसे विदा लेकर के और अपना नया जीवन व्यतीत करने के लिए आज्ञा लेकर के वहां से चले गए। तो मित्रों, एक माँ की सीख पुत्री के लिए यही होनी चाहिए। यदि माँ चाहती है कि उसकी पुत्री, उसकी बेटी, उसका हृदय का टुकड़ा सुखी रहे, दूसरे घर में भी जाकर के उस घर के संस्कारों की बड़ाई करें, लोग उसकी बेटी को देख करके उसके संस्कारों को, तुम्हारे संस्कारों को, दोनों को तारीफ करें, बखान करें, तो तुम्हारा भी जीवन सफल है और तुम्हारी पुत्री का भी जीवन सफल हो जाएगा, और फिर उसकी पुत्री का भी जीवन सफल हो जाएगा। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर एक नए प्रसंग के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।